शेयर बाजार में एक अच्छा मल्टीबैगर शेयर कैसे चुने? एक बेस्ट शेयर चुनते समय हमें क्या क्या देखना चाहिए? मतलब एक अच्छे शेयर की पहचान कैसे की जाती है? अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में कुछ ऐसे टॉप इन्वेस्टर्स भी है जो हर साल सेंसेक्स और निफ्टी से भी कई गुना ज्यादा रिटर्न लगभग 40 से 50% कमाते हैं। लेकिन आखिरकार ये लोग इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा लेते हैं, जबकि हम लोग तो जब स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो या तो नुकसान हो जाता है या फिर बहुत ही लो रिटर्न मिल पाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन टॉप इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक मार्केट में काफी सालों का एक्सपीरियंस होता है, और हम में से ज्यादातर लोग इसीलिए प्रॉफिट नहीं कमा पाते क्योंकि दूसरों से शेयर खरीदने टिप्स मांगते हैं, चाहे वह ब्रोकरेज हाउसेस हो या फाइनेंशियल वेबसाइट्स हो या किसी टीवी चैनल पर कोई एक्सपर्ट हो। इनमें से ज्यादातर लोग आपको बताते हैं कि खुद से सही शेयर को सेलेक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। वह आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी बिना एक्सपर्ट की एडवाइस की मल्टीबैगर स्टॉक को कभी पिक नहीं कर सकता। मतलब ये लोग इन्वेस्टिंग को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि यही तो उनका बिजनेस है जिससे ये लोग पैसा कमाते हैं। किसी भी समय किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ा देते हैं और फिर उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं, जिसमें जिन लोगों ने इनसे टिप्स लेकर उस स्टॉक को खरीदा होता है उनका नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आप बिना किसी की मदद लिए खुद से ही अच्छे शेयर में निवेश कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिनके द्वारा आप स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और खुद से एनालाइज कर अच्छे शेयर का चुनाव कर सकते हैं। शेयर मार्केट में अच्छा शेयर चुनने के 7 तरीके। पहला, कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करें। दूसरा, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले। तीसरा है कंपनीज में कंपटीशन एडवांटेज यानी मोट देखे। चौथा है सुनिश्चित करें कि कंपनी पर कर्ज ज्यादा ना हो। पांचवा है ROE और ROCE जैसे फाइनेंशियली रेशियोज देखे। हमारा 6th है कंपनी ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी होनी चाहिए। 7वां और लास्ट है स्टॉक्स की सही वैल्यू पता करें। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर जाकर पहले अपना डीमेट अकाउंट खुलवा ले, उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। अपने शुरुआती समय में आपको सबसे ज्यादा ध्यान सीखने पर लगाना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप जितना ज्यादा से ज्यादा सीखते चले जाएंगे आप उतना ही ज्यादा से ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में कमा पाएंगे। अच्छे शेयर की पहचान करने के तरीके। आप एक बढ़िया शेयर तभी चुन सकते हैं जब आप ये जान ले कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, वह 2 तरीकों से शेयर मार्केट में पैसे निवेश करके अपनी वेल्थ क्रिएट करता है। पहला वैल्यू इन्वेस्टिंग के जरिए, दूसरा ट्रेडिंग करके। यही 2 तरीके जिनसे लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर को जानने से पहले आपको ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। ट्रेडिंग के बारे में कुछ जरूरी बातें। ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट कमाने के लिए शॉर्ट टाइम पर फोकस करते हैं, तो अगर उसी शॉर्ट टाइम में मार्केट बुलिश जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर मार्केट बियरिश जाता है तो आपको लॉस होता है। ट्रेडिंग में लोग शॉर्ट पीरियड के अंदर स्टॉक्स को लोअर प्राइस में खरीद कर हायर प्राइस में बेच देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। ट्रेडिंग में लोग बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट में एंटर करते हैं और बहुत ही जल्दी एग्जिट भी कर देते हैं। ट्रेडिंग में लोग स्टॉक्स को कुछ मिनट, कुछ आवर्स या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के लिए होल्ड करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं, जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर देखते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, वोलेटिलिटी। स्टॉक्स की प्राइसेस में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, यानी उतार चढ़ाव होने के कारण ट्रेडिंग को ज्यादातर लोग रिस्की मानते हैं। तो अगर आप बिना किसी स्ट्रेटेजी के निवेश करते हैं तो आपको काफी लॉस भी हो सकता है। ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले दिन जितना प्रॉफिट कमाते हैं दूसरे दिन उससे 10 गुना या उससे भी ज्यादा पैसा लॉस कर देते हैं और फिर ट्रेडिंग छोड़कर लोगों के बीच स्टॉक मार्केट का नाम खराब करते हैं। अब आइए देखते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ जरूरी बातें। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल के लिए रखने की सोच नहीं रखते तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत रखिए। उनके मुताबिक आप केवल उन्हीं कंपनीज के शेयर में निवेश करिए जिन्हें आप हमेशा के लिए होल्ड कर सकते हैं। उनके मुताबिक आप केवल उन्हीं कंपनीज के शेयर में निवेश करिए जिन्हें आप हमेशा के लिए होल्ड कर सकते हैं। लंबे समय तक स्टॉक्स को होल्ड करने का सबसे बड़ा फायदा इन्वेस्टर्स को यह है कि उन्हें डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और मल्टीपल प्रॉफिट का फायदा मिल जाता है। वैसे तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ही होता है, लेकिन कई बार कुछ हेवी फ्लक्चुएशंस, एक्सटर्नल इवेंट, डाउन ट्रेड्स की वजह से निवेशकों का नुकसान भी हो जाता है। जब आप लंबे समय के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो आपको अपनी वेल्थ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाई देगी। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें आपको एक्सपेंशनल ग्रोथ मिलती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे लोग फंडामेंटल एनालिसिस का सहारा लेते हैं।
इसमें आप डेली के प्राइस फ्लक्चुएशन पर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स मैनेजमेंट और यहाँ तक कि उस सेक्टर को भी एनालाइज करना पड़ता है।